दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया, इसलिए 4 वीडियो मैं आज एक साथ डाल रहा हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक पार्टियों के दलाल चैनल, यूट्यूब चैनल, सबकी हम चर्चा करेंगे आज। दोस्तों बहुत सारे चैनल ऐसे चैनल हैं वो हमेशा बीजेपी के गुण गाएंगे, बीजेपी की बात करेंगे, कुछ कांग्रेस की बात करेंगे, कुछ आम आदमी पार्टी की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी कोई बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये लोग जो चैनल, जो अखबार चलाते हैं, इनको आमदनी होती है एड्स से, यानी जो विज्ञापन मिलते हैं उससे आमदनी होती है, उससे तनख्वाहें देते हैं। वरना चैनलों की आमदनी का कोई जरिया क्या है? कोई जरिया नहीं है। तो दोस्तों ये जो कुछ चैनल के नाम मैं ले रहा हूँ ये बीजेपी समर्थित हैं। चाहे वो कितनी भी बात करें आपको, वो बीजेपी की बुराई सुन ही नहीं सकते। उनमें एक हर्षवर्धन त्रिपाठी का चैनल है, उसमें प्रदीप सिंह जी का चैनल है, बुजुर्ग हैं लेकिन वो भी बायस होकर बातें करते हैं। ओसीएन नेटवर्क, ओंकार चौधरी का यूट्यूब चैनल, और ये सारे सारे पत्रकार हैं। एक तो हमारे बुआ जी का जो ससुराल है, यानी फूफा जी का गांव है, वहीं के रहने वाले हैं, गढ़ी दफतुआ के रहने वाले हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी शायद इलाहाबाद के रहने वाले हैं। प्रदीप सिंह का मुझे अता पता नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये सारे बीजेपी की बात करेंगे। सोनम वांगचुक को ये देशद्रोही ठहरा देंगे, क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं। बीजेपी पार्टी भी पैसा देती है, और जो कांग्रेसी चैनल हैं जैसे आनंद बाजार पत्रिका, कुछ वामपंथी चैनल हैं, तो ये इनके जो इन्होंने जो अपने यूट्यूब चैनल खोले हैं, अपने चैनलों पर तो शायद ये काम करते रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम। अगर स्वतंत्र रूप से भी ये यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं तो ये बीजेपी की बुराई नहीं सुन सकते। ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि बीजेपी ने अभी भी जो मंदिरों से टैक्स लिया जा रहा है, वो अभी भी वो टैक्स लूटा जा रहा है। कॉलेजियम सिस्टम जो बीजेपी को ख़त्म करना था, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसमें जजों का चुनाव असंवैधानिक और अनैतिक है, उसको ख़त्म नहीं किया। और बहुत सारी बातें हैं इन्होंने कहाँ किस का स्तर, सारे इनके कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ गए। जगदम्बिका पाल, ब्रजभूषण शरण सिंह, ये सारे बीजेपी में थे, बीजेपी में नहीं थे। भारशाह हैं, एसपी सिंह बघेल सर्टिफाइड दल बदलू हैं, मेरे समाज से भी आते हैं, यानी कि पाल समाज से आते हैं। वो ट्रेडिशनली सेफर्ड समाज से आते हैं, जैसे मैं भी हूँ। मेरी माँ खुद धनगर है और मैं नीखर हूँ। मज़े की बात है कि धनगर और नीखर गडरिया कम्युनिटी, गडरियों के दो ग्रुप हैं, सेफर्ड कम्युनिटी के दो ग्रुप हैं, जिसमें धनगर को ये एसटी में झूठे सर्टिफिकेट बनाकर ये आगरा से सांसद बने हैं। मोदी जी सुचिता की बात करते हैं, मोदी जी ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा सांसद है जो जनरल कास्ट में आता है। मजे की बात है, ये कास्ट एक अकेली अनोखी कास्ट है, जिसमें कुछ लोग, जैसे मैं नहीं करूं, हम ओबीसी में आते हैं, और ये लोग ये एसटी का सर्टिफिकेट ले रहे हैं। 29वें नंबर पर जो धनगढ़ जाति है, वो जाति है मिर्जापुर जिले में, और वो एससी जाति है, उसकी 35,000 कुल जनसंख्या है। जबकि ये धनगर जो है गडरियों का पार्ट है, जिसकी तो 90-95 लाख जनसंख्या है, एक अकेली धनगरों की। निखरों की भी इतनी, मतलब 1-1.5 करोड़ की आबादी वाली जाति। और तीसरा एक सैले और कंचन, इस तरह के 4-5 तरह के इसमें होते हैं, लेकिन ये उस धनगढ़ जाति का हिस्सा खा रहे हैं। सबको दिख रहा है, लेकिन सब सत्तू घोल के पिए हुए, सबको नींद आ रही है। तो कुछ यूट्यूब चैनल सच्चाई बताएंगे आपको। मैं भी आरएसएस की शाखा में जाता था। मैं आरएसएस की शाखा में जाना बंद किया जब इनकी डबल स्टैंडर्ड को देखा, इनके झूठ को देखा। और जिस पार्टी में बनिए हों, पूंजीपति हों, वो पार्टी कभी ईमानदार नहीं रह सकती। आप देखिए 40-50 हज़ार वोट गाजियाबाद में बनियों का, वहाँ सांसद बनिया है।
तो आपको इस चीज़ को भी समझना होगा कि हिंदूवाद के नाम पर ये किस तरह का वाद फैला रहे हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा है कि, और ये मज़े की बात है, मोदी जी कच्ची मुसलमानों की टोपी पहन लेते हैं, बोरा मुस्लिम की टोपी पहन लेते हैं। मोदी जी को ABCD नहीं आती इस्लाम धर्म की, झूठ झूठ फैलाते हैं, बड़ी तारीफ़ें करते हैं, वो मैटर अलग है। जो चैनल है ये हर्षवर्धन त्रिपाठी है, अजीत भारती जी का भी चैनल है। मैं अजीत भारती की, वैसे उनके बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, मैं इस बात पर निंदा करना चाहूँगा जो BR गवई पर जूता फेंका था। जूता फेंकना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। मैं उस वकील को भी कहना चाहूँगा, उसके लिए अलग से वीडियो है, कि आप कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ लड़ते तो अच्छी बात होती। तो बहुत सारे चैनल हैं जो निस्वार्थ नहीं है, और जो चैनल बीजेपी की सच्चाई बताते हैं उसको ये देशद्रोही घोषित करते हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि पूरे राष्ट्रवाद का ठेका बीजेपी में लिया है, जबकि बीजेपी का एक कार्यकर्ता जो पदाधिकारी था, जम्मू या कश्मीर में रहता था, मुस्लिम था, वो इसके आतंकवादियों से संबंध थे। तो इसमें झूठ और फरेब को ये कभी नहीं बताएंगे, चैनल नहीं बताएंगे कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है। मोदी जी ग्रेजुएट नहीं है, एक कंप्यूटराइज डिग्री पता नहीं कहाँ से ला दी इन्होंने, कभी ये नहीं आपको बताएंगे, सब चीज़ें आपको नहीं बताएंगे, ये कभी नहीं बताएंगे। क्या हिंदुओं में सिर्फ कुछ जातियां ही होती हैं, उन्हीं को टिकट दिए जाएंगे, दूसरे लोग उनकी दरियां उठाते रहेंगे, चादर उठाते रहेंगे? ये होने वाला नहीं है। रामदास अठवाले भी ब्लैकमेलर है, महादेव जानकर भी ब्लैकमेलर है, जो अपनी जातियों के नाम पर कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैनलों का, ये चैनल खबर कहाँ से लेते हैं? ये एजेंसी हैं, एशियन न्यूज़ है, PTI है, विदेशी न्यूज एजेंसी हैं। तो ये लिखते हैं ना सूत्रों के द्वारा ये सारी न्यूज एजेंसी से लेते हैं। और ये एजेंसी हैं जैसे PTI है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एशियन न्यूज, ये सारी की सारी बिकी हुई हैं, इनको पार्टी खरीद लेती है। पंजाब का सबसे बिकने वाला अखबार अजीत था, जिसको सतनाम सिंह चलाते थे। उन्होंने जब आम आदमी पार्टी की पोल खोलनी शुरू कर दी तो उसको विज्ञापन देने बंद कर दिए। इसी तरह ये सारी इनकी जो विज्ञापन की दुनिया है, उसी पर ये चैनल टिके हुए हैं, और ये विज्ञापन इनको सरकारों से मिलते हैं। बीजेपी सरकार ने गरीब आदमियों का करोड़ों रुपया इन विज्ञापनों में बहा दिया, उससे ज़्यादा राशन नहीं मिला लोगों को, उससे ज़्यादा इन्होंने उसे विज्ञापनों में खर्च किया है। आप RTI मांगोगे तो पता लग जाएगी कि जिसमें जितना पैसा राशन में खर्च होता है उससे ज़्यादा ये विज्ञापन में खर्च करते हैं। ये देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं सारे राजनीतिक दल, लोगों को जातियों में बांटना चाहते हैं। तो समस्या इस बात की है, इस लड़ाई से कैसे लड़ा जाए, कैसे सच्चाई सामने आए। तो दोस्तों, सच्चाई तो सामने है, लेकिन आपका दिमाग खुलना चाहिए। सच्चाई तो सामने है, जो लोग विरोध करते हैं वो देशद्रोही हो जाते हैं, जो लोग इनके साथ हैं उनको विज्ञापन मिल जाते हैं, और ये तो दूसरों के YouTube चैनल भी डिलीट करा दें। ये तो इस तरह के लोग हैं, यानी कि जो सच्चाई दिखाए वो इनका दुश्मन है। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे चैनल, ABP न्यूज़ वामपंथी चैनल है, एक बंगाल से आनंद बाजार पत्रिका। तो ये चैनलों का खेल समझिए। ये चैनल बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं, बहुत सारे चैनल, बहुत से चैनल कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए हैं और सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि मोदी जी फर्जी डिग्री लिए घूम रहे हैं। इनसे बड़ा धोखेबाज प्रधानमंत्री नहीं होगा जिसकी डिग्री फर्जी हो। वो कंप्यूटराइज डिग्री अमित शाह ने कहां से लाके दिखा दी। और मजे की बात है, बनारस में जैसा प्रबुद्ध नागरिक रहता है, जैसा पढ़े लिखे नागरिक रहते हैं, बनारस जो एक बहुत ही प्रबुद्ध लोगों की थी, जहां पर मंडन मिश्रा जैसे, गार्गी जैसी विदुषी पैदा हुई, वहां से एक ऐसा व्यक्ति एफिडेविट में अपनी शिक्षा देकर, और इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर रहा है। मजे की बात देखिए, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। हाई कोर्ट कह रहा है कि डिग्री देने का अधिकार नहीं है, डिग्री देखने का अधिकार नहीं है,
क्योंकि ये जजों का जो सिस्टम है ये भी सरकार की मर्जी से चुने जाते हैं। तो मैं फिर उसी बात पर आता हूं कि एक पढ़ा लिखा समाज वाराणसी में बुद्धिजीवी आदमी एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लेता है, उसको सांसद चुन लेता है, जिसकी डिग्री ही नकली है, डिग्री ही जिसकी फर्जी है। लाए सबूत कहाँ है असली डिग्री, दिखाएं। ये तो मोदी जी पर डिपेंड करता है कि ये अपनी डिग्री असली है नकली, उसको दिखाएं, सामने आए पब्लिक के। ये डिग्री पर कभी नहीं बोलेंगे, ये डिग्री पर कभी नहीं बोलेंगे, झूठ पर झूठ बोले जाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे देश के प्रधानमंत्री को, चाहे इससे पहले के प्रधानमंत्री रहे हों, जो छाती ठोक कर ये कहता है कि मेरे 56 इंच का सीना है और 80 करोड़ लोग राशन पर पल रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को अपनी 2000 कैलोरी खरीदने की क्षमता नहीं है। ये है मोदी जी का बीजेपी राज। कुछ बातें अच्छी हैं इनकी, मैं मानता हूं। धारा कश्मीर से 370 खत्म की, 35A खत्म की, मैं मानता हूं। लेकिन जब कुछ राज्यों को 6 अनुच्छेद में डाला जा सकता है, जिससे कि उनके विशेषाधिकार आदिवासियों के 3-4 स्टेट पहले डली है, तो सोनम वांगचुक भी तो यही मांग कर रहे थे और कह रहे हैं कि सोनम 6ठी अनुसूची में डालने से लद्दाख का विकास नहीं होगा। तो आप 13 साल से क्या टमाटर खा रहे थे, आलू छील रहे थे? 13 साल में लद्दाख का विकास नहीं कर पाए? यानी कि आप एक अगला इलेक्शन लद्दाख के नाम पर जीतना चाहते हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो हिंदूवाद के नाम पर। कहाँ है ओबीसी के पास वो ताकत, कहाँ है SC ST के पास वो ताकत जो बीजेपी आपको, जो उन लोगों ने वोट दिया आपको। मैं मानता हूं कि कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो लालू यादव भी चारा चोर है। बिहार के लोग किधर जाएं? अब मैं बोलूंगा कि अभी इसको देख लो, जन स्वराज पार्टी को देख लें, कहेंगे उनका प्रवक्ता है। मैं तो क्या नाम है इनका, प्रशांत किशोर को जानता भी तक भी नहीं हूँ। लेकिन इस बार दोनों पार्टियों को हराकर बिहार की तरफ जाइए, प्रशांत किशोर को जिताइए। कम से कम इनकी मौलम बोली खत्म होनी चाहिए अगर बीजेपी जीत जाएगी दोबारा। रही बात के मुसलमान कहते हैं कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, भाई बीजेपी एंटी मुस्लिम नहीं है। इस्लाम के विरुद्ध तो मैं भी वीडियो बनाता हूँ, इस्लाम की विचारधारा खतरनाक है, वो तो हम बनाते रहेंगे। लेकिन हम बीजेपी के भी कोई गुलाम नहीं है। बीजेपी लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। योगी जी कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर। तो योगी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने प्रधानमंत्री को रोकिए, आप में ताकत है, नहीं तो अगली बार 37 का 20 सीटें भी आपकी आने वाली नहीं है। और मैं सभी पिछड़े SC ST से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि अगले चुनाव में आप बीजेपी को यूपी से हराइए, गाजियाबाद के सांसद अब्दुल गर्ग को बीजेपी से हराइए उसको, और निश्चित तौर पर हम कोई ऐसा बढ़िया सांसद जो ओबीसी कम्युनिटी से होगा चुनकर देंगे। आप जाट, गुजर, गडरिया, आहिर, कुर्मी, लोधी, कुम्हार, नाई, धोबी, किसी को भी जिता दीजिए, लेकिन अतुल गर्ग को हराइए। और निश्चित तौर पर अगर मौका मिला तो मैं खुद अतुल गर्ग के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ये चैनल हैं, इन चैनलों में सारे बिके हुए लोग हैं, ये दलाल हैं। कोई सत्ता का दलाल है, कोई विपक्ष का दलाल है, और कुछ दोनों के दलाल हैं। जब सत्ता बीजेपी की होगी तो बीजेपी के दलाल, जब कांग्रेस की सत्ता होगी तो कांग्रेस के दलाल। तो लोगों इनको पहचानिए, इनसे सवाल करिए, मोदी जी से सवाल करिए कि आपकी डिग्री फर्जी है, आपकी डिग्री असली नहीं है, असली है तो दिखाइए, आप सवाल करिए। और मोदी और बीजेपी से सवाल करने वाला देशद्रोही नहीं होता। मैं तो RSS की शाखा में जाता रहा हूँ, बीजेपी को वोट देता रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार बीजेपी में है। लेकिन इस बार मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। ये तो और बड़े वाले निकले, तो कांग्रेस तो कम पार्टी है ही नहीं, वो तो एंटी हिंदू है ही। ये कौन से हिंदुओं के प्रो हितैषी है? दिल्ली में सैकड़ों मस्जिद हैं, मोदी संज्ञान नहीं लेते। आपकी दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, आप संज्ञान नहीं लेते। अमित शाह के नीचे, नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है और आप उसका संज्ञान नहीं लेते। तो पब्लिक को फिर सामने आना ही पड़ेगा। और जब पूरी दुनिया का, ये मुसलमानों को, इस्लामिक विचारधारा वालों को समझ लेना चाहिए कि आप जो धमकी दे रहे हो नेपाल जैसी, वो धमकी आपकी चलने वाली नहीं है। यहाँ मार मार कर भुर्ता बना दिया जाएगा। हाँ, अगर
कोई पार्टी देश के खिलाफ जा रही है या बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जा रही है, ये उसके खिलाफ जाना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, ये चैनलों का खेल है। इतने किसान मर गए, कोई चैनल नहीं बोला। हर्षवर्धन त्रिपाठी जीडी बस की भी बहुत भोंपू थे, हमारे मेजर जनरल साहब बीजेपी के, उन्होंने भी बोल दिया कि सोनम वांगचुक के साथ बहुत गलत हुआ है। यश मोर ने भी बोला, जो कि आर्मी के बड़े अफसर है। तो दोस्तों, बीजेपी का क्रिटिसाइज करना देशद्रोह नहीं है, क्योंकि बीजेपी में तो बहुत सारे देशद्रोही बड़े बड़े हैं। जो संविधान से खिलवाड़ करे, जो कानून से खिलवाड़ करे, क्या वो देशद्रोही नहीं है? जो चंदा ले खुलेआम दूसरे घरानों से और छाती ठोक कर अमेरिका में जाकर प्रधानमंत्री कहे कि देश विकास कर रहा है, 80 करोड़ लोग राशन पर पल रहे हैं, चंद लोगों के हाथ में पैसा और देश विकास कर रहा है, ये चलने वाला नहीं है। इनके चैनलों के झूठ की पर्दाफाश, इनकी पोल हम खोलते रहेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। और मैं हूं विजय कुमार पाल, मैं एक लेखक भी हूं। किताबें अभी मेरी थोड़ी लॉकअप में है, मतलब मेरे घर में अभी शिफ्टिंग हुई है, तो है सामान है, वो किताबें दूंगा जिसमें बताता हूँ डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज, भाई विजय कुमार पाल मेरी किताब है। इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्री मेरी किताब है। तो दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे। इन चैनलों के भ्रमजाल में नहीं पड़िए, अपने विवेक का ध्यान कीजिए। कोई कांग्रेस का पिट्ठू है, कोई बीजेपी का पिट्ठू है, इन चैनलों को देखना बंद कीजिए, इनके यूट्यूब देखना बंद कीजिए। आप हमारे जो सही बात कहते हैं उसका यूट्यूब नहीं देखते, जो सच्चाई खोलता है। बीजेपी की भी क्रिटिसाइज करूंगा, कांग्रेस की भी करूंगा, क्योंकि इनको बनाने वाले हम हैं, ये हम इनसे नहीं हैं, ये हमसे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।